हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर सुपरमार्केट से रिलेटेड कई ऐसे एक्शन वोकैबुलरी विद फ्रेजेस हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम वोकैबुलरी लर्न करेंगे सुपरमार्केट से रिलेटेड और फ्रेजेस, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे बाकी सेंटेंसेस के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आयल आयल का मतलब होता है गलियारा, ए पैसेज बिटवीन रोज ऑफ स्लेव्स इन अ सुपरमार्केट। एग्जाम्पल, अनाज गलियारा 5 में है, यानी कि एक वे जो कि ये रास्ता होता है और यहाँ पर बहुत सारे स्लेब्स में सामान रखे होते हैं और इससे जो हम पास आउट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आयल। आयल का मतलब होता है गलियारा। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, अनाज गलियारा 5 में है, यानी कि द सीरियल इज इन आयल 5। नाउ नेक्स्ट इज कार्ट। कार्ट का मतलब होता है ठेला, जो कि अधिकतर सुपरमार्केट में हम यूज करते हैं एक कार्ट को, ताकि हम उसमें ग्रोसरीज रख पाए एंड शॉपिंग कर पाए इजीली। यानी कि एक ठेला जिसमें व्हील्स लगे होते हैं और उसको कैरी करके हम बाकी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हुए चले जाते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, ए लार्ज कंटेनर ऑन व्हील्स यूज्ड फॉर कैरिंग ग्रोसरीज, यानी कि एक बड़ा कंटेनर जिसमें चक्के लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, किसके लिए? ग्रोसरी कैरी करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? मुझे खरीदारी के लिए ठेला चाहिए, आई नीड अ कार्ट फॉर माई शॉपिंग। नाउ नेक्स्ट इज चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है काउंटर, वो काउंटर जहां पर हम पैसे के भुगतान करते हैं आफ्टर परचेसिंग, यानी कि द प्लेस वेयर यू पे फॉर योर ग्रोसरीज, यानी कि वो जगह जहां पर आप ग्रोसरीज के लिए पे करते हैं। चलो काउंटर पर जाकर भुगतान करते हैं। लेट्स गो टू द चेकआउट टू पे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है फल और सब्जी विभाग। मीनिंग क्या है? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन, यानी कि ऐसा सेक्शन जहां पर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे हो। एग्जाम्पल चेक करेंगे, फल और सब्जी विभाग में ताजे सेब हैं, यानी कि द प्रोड्यूस सेक्शन हैज फ्रेश एप्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज रिसिट। रिसिट का मतलब होता है रसीद, जो कि मीनिंग ए प्रिंटेड स्टेटमेंट ऑफ द मनी दैट हैज बीन पेड, यानी कि एक प्रिंटेड जहां पर सारे कैलकुलेशन होते हैं आपकी ग्रोसरीज आइटम के जो आपने पे किया है, उसको हम क्या कहेंगे? ए प्रिंटेड स्टेटमेंट ऑफ द मनी दैट हैज बीन पेड, यानी कि रिसिट। एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ वापस करना है तो रसीद संभाल कर रखें, कीप द रिसिट इन केस you need to return anything. Now next is shelf. शेल्फ का मतलब और क्या होता है? रेक, रैक, यानी कि जिस पर हम सामान रखते हैं। एक सरफेस एरिया जो कि सुपरमार्केट में यूज किया जाता है डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए सुपरमार्केट में जो शेल्फ यूज करते हैं जिस पर प्रोडक्ट रखे होते हैं, उसको हम शेल्फ कहते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, पास्ता ऊपरी शेल्फ पर है, द पास्ता इज ऑन टॉप शेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज बार कोड। बार कोड क्या होता है? यानी कि ए मशीन रीडेबल कोड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, यानी कि एक मशीन जो कि कोड को रीड कर सकता है, किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को, उसको हम बार कोड कहते हैं। यानी कि कैशियर ने बार कोड स्कैन किया, द कैशियर स्कैन द बार कोड। नाउ नेक्स्ट इज बैगिंग एरिया। बैगिंग एरिया क्या होता है सुपरमार्केट में? जहां पर हम परचेज करने के बाद जो ग्रोसरीज आइटम होते हैं उनको हम पैक करवाते हैं, उसके लिए हम कहते हैं बैगिंग एरिया, यानी कि द एरिया वेयर ग्रोसरीज आर प्लेस्ड इन बैग्स आफ्टर चेकआउट। यानी एग्जांपल हम चेक करेंगे, कृपया अपने सामान को बैगिंग एरिया में रखें, प्लीज प्लेस योर आइटम्स इन बैगिंग एरिया। नाउ नेक्स्ट इज कैशियर। कैशियर किसे कहते हैं? द पर्सन हु ऑपरेट्स द चेकआउट। अभी जस्ट हमने पढ़ा चेकआउट कहाँ होता है? जहां पर हम भुगतान करते हैं, और जहां पर हम भुगतान करते हैं और जिसे हम भुगतान करें, जो हमारे लिए वर्क प्रोसेस कर रहा है, वहां पर ऑपरेट कर रहा है चेकआउट काउंटर को, उसको हम कैशियर कहते हैं। कैशियर आपकी सहायता करेगा, यानी कि द कैशियर विल असिस्ट यू। नाउ नेक्स्ट इज कूपन। कूपन ए वाउचर दैट गिव्स अ डिस्काउंट ऑन सर्टेन आइटम्स, यानी कि एक कूपन क्या होता है कि कुछ आइटम्स जब हम परचेज करते हैं उसमें जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम कूपन कहते हैं। मेरे पास 10% का छूट का कूपन है, आई हैव अ कूपन फॉर 10% ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस।
हर मार्केट में, सुपरमार्केट में क्या होता है, कस्टमर सर्विस होता है। जहां पर कोई भी ऐसी दिक्कत है, कोई भी लाइक आप चीज रिटर्न करना चाहते हैं, तो वहां पर हेल्प हेल्प हमें कौन करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, ग्राहक सेवा, जिसके लिए बनाया जाता है मार्केट में। मीनिंग क्या है, द डिपार्टमेंट दैट असिस्ट कस्टमर्स विद द इंक्वायरी और प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, आप ग्राहक सेवा पर वस्तु वापस कर सकते हैं, यू कैन रिटर्न द आइटम एट कस्टमर सर्विस। नाउ नेक्स्ट इज फ्रोजन फूड्स। फ्रोजन फूड्स क्या होता है, जमा हुआ भोजन। अब ये इसका क्या यूज है, मीनिंग देखेंगे, फूड दैट इज कैप्ट फ्रोजन टू प्रिजर्व इट, यानी कि प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, फूड को फ्रोज किया जाता है, यानी कि उसको जमाया जाता है, फ्रीज किया जाता है। जमा हुआ भोजन पिछली गलियारे में है, द फ्रोजन फूड्स आर इन द बैक आइल। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोसरी लिस्ट। ग्रोसरी लिस्ट हम किसे कहते हैं, खरीदारी सूची। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी परचेज्ड फ्रॉम द सुपरमार्केट, यानी कि एक लिस्ट किसका, आइटम्स का, जो भी चीजें आप परचेज कर रहे हो, परचेज कहाँ से, फ्रॉम द सुपरमार्केट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मेरी खरीदारी सूची तैयार है, आई हैव माई ग्रोसरी लिस्ट रेडी। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस टैग। कभी भी हम मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट में, वहां पर हर प्रोडक्ट के साथ प्राइस टैग लगा होता है, जो ए लेबल शोइंग द प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी कि कोई भी एक आइटम जिसका प्राइस बताने के लिए जो टैग लगा होता है, उसको हम प्राइस टैग कहते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, खरीदने से पहले मूल्य टैग की जांच करें, चेक द प्राइस टैग बिफोर बाइंग। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, स्टॉक, सामान सूची, यानी कि जो स्टॉक होता है या सामान सूची होता है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल से पहले मीनिंग चेक करेंगे, द टोटल गुड्स अवेलेबल इन द स्टोर। दुकान में नाश्ते का बड़ा स्टॉक है, द स्टोर हैज अ लार्ज इन्वेंट्री ऑफ स्नैक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल यूज ना किया गया हो। फूड प्रोड्यूस्ड विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स। एग्जाम्पल, वे जैविक सब्जियां बेचते हैं, दे सेल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, यानी कि जिसमें कोई भी केमिकल यूज ना किया गया हो। बल्क का मतलब होता है थोक। एग्जाम्पल चेक करने से पहले मीनिंग चेक करेंगे, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। हम चावल थोक में खरीदते हैं, यानी कि बहुत सारे थोक में, यानी बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज में हम खरीदते हैं। मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वी बाय राइस इन बल्क। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन डेट। एक्सपिरेशन डेट का मतलब होता है समाप्ति तिथि। मीनिंग चेक करेंगे, द डेट आफ्टर विच अ प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर फ्रेश, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो काफी दिन से फ्रेश नहीं है, खराब हो गया, उसको हम एक्सपिरेशन डेट कहते हैं। खरीदने से पहले समाप्ति तिथि जांचे, चेक द एक्सपिरेशन डेट बिफोर परचेजिंग। नाउ नेक्स्ट इज लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड हम कहते हैं वफादारी कार्ड, यानी कि अगर कोई कस्टमर रेगुलर होता है तो उसके लिए क्या क्या कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, लॉयल्टी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कार्ड दैट गिव्स डिस्काउंट टू रेगुलर कस्टमर्स। क्या आपके पास वफादारी कार्ड है, डू यू हैव अ लॉयल्टी कार्ड। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, डेली। डेली का मतलब होता है मांस और चीज सेक्शन, यानी कि लाइक डेयरी प्रोडक्ट। मीनिंग चेक करेंगे, द सेक्शन ऑफ द सुपरमार्केट दैट सेल्स प्रिपेयर्ड फूड्स, मीट्स एंड चीजेस। एग्जाम्पल, मैं कुछ हैम लेने के लिए मांस और चीज सेक्शन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द डेली टू गेट सम हैम। नाउ नेक्स्ट इज phrases. Now we are going to have practice on phrases. हम phrases पर practice करेंगे, जो कि हमने vocabulary supermarket से related हमने practice की, and now we are going to practice phrases. एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं कहाँ ढूंढ सकता या सकती हूँ, where can I find। मीनिंग क्या है, यूज टू आस्क वेयर अ पर्टिकुलर आइटम इज लोकेटेड इन द स्टोर। नाउ नेक्स्ट इज, मैं ब्रेड कहाँ ढूंढ सकता या सकती हूँ, वेयर कैन आई फाइंड द ब्रेड। नाउ नेक्स्ट इज दिस ऑन सेल, क्या यह बिक्री पर है, इज दिस ऑन सेल, क्या यह बिक्री पर है। मीनिंग चेक करेंगे, यूज टू आस्क इफ एन आइटम इज बीइंग सोल्ड एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, क्या वह बिक्री पर है या पूरी कीमत पर है, इज दिस ऑन सेल और फुल प्राइस। नाउ नेक्स्ट इज, कैन आई गेट अ डिस्काउंट, क्या मुझे छूट मिल सकती है, कैन आई गेट
अ डिस्काउंट, क्या मुझे छूट मिल सकती है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, क्या मुझे इन चीज़ों पर छूट मिल सकती है। कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन दीज आइटम्स, क्या वह सब सामानों पर मिल सकती है, तो दोज आइटम्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी ऑफर्स, क्या आपके पास कोई ऑफर है। यूज टू इंक्वायर अबाउट एनी स्पेशल डील्स और प्रमोशंस के लिए हम पूछते हैं अगर कोई ऑफर है या कुछ डील अच्छा है, तो दैट टाइम पर हम क्या पूछेंगे, डू यू हैव एनी ऑफर्स। एग्जाम्पल चेक करेंगे, क्या आपके पास डेयरी उत्पादों पर कोई ऑफर है। डू यू हैव एनी ऑफर्स ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज आई नीड हेल्प फाइंडिंग, मुझे ढूंढने में मदद चाहिए। यूज्ड टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस इन लोकेटिंग एन आइटम। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे शैम्पू ढूंढने में मदद चाहिए। आई नीड हेल्प फाइंडिंग द शैम्पू. So these vocabulary words and phrases will help you communicate effectively when shopping at a supermarket. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing, and like and subscribe my channel.